Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss about the systematic planning for ICT integration in topic learning. This is a research paper from which we take a topic of ICT integration, systematic planning for ICT integration in topic learning, educational technology and society. Okay. In this topic, we discuss about the integration of ICT in topic area, in lesson area, and in curriculum. We divide the author, the researcher divide three category areas in which we have to use ICT integration. We use technology to deliver the content, to deliver the topic, to deliver the lesson, to manage the curriculum. Okay. The rapid development of information and communication technology ICT has made information present and computers cheaper and more powerful. जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस मॉडर्न दौर में टेक्नोलॉजी के दौर में हर जगह सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं इस सिचुएशन कोविड-19 की सिचुएशन में। और इसके अलावा इससे पहले भी जब कोविड नहीं था फिर भी डेवलपमेंट एडवांसमेंट हो रही थी टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको एनीवेयर और एनी इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट आपको प्रोवाइड हो रही थी। ठीक है, आप गेन कर रहे थे, कंप्यूटर चीपर हो गए, ठीक है, सस्ते हो गए कंप्यूटर्स और पावरफुल हो गए। अब जितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहा है उस हिसाब से जो आपके इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल्स कंप्यूटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मिनिमाइज हो रहे हैं। ओके, लैपटॉप में मोबाइल फ़ोन तक आ गया। ओके, तो इसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें इन अ सिस्टमेटिक वे इन आवर लेसन प्लानिंग, देन वी हैव टू increase the understanding of student learning, and we have to focus the student needs and interest, and students have to motivate towards learning. Much evidence indicate the technology has great potential to increase learners motivation, link learners to various information sources, support collaborative learning, and allow teachers more time for facilitation in classroom. ओके, बहुत से एविडेंस एंड रिसर्च मौजूद हैं जिसमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की जो मोटिवेशन इंक्रीज होती है टेक्नोलॉजी की मदद से, उनका मोटिवेशन बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, क्लासरूम में दिलचस्पी बढ़ती है उनकी स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो जब इस दिलचस्पी बढ़ेगी तो क्या हो, इन्फॉर्मेशन सोर्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, में इजाफा होगा और कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी क्लासरूम के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट्स की सपोर्ट होगी और अलाउ टीचर्स मोर टाइम फॉर फैसिलिटेशन इन क्लासरूम। जब देखें स्टूडेंट एक क्लासरूम के अंदर टीचर स्टूडेंट का आपस में बाहमी ताल्लुकात जब मजबूत हो, इंटरेक्शन मजबूत हो, एक फुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो क्लासरूम के अंदर, तब जाके आप देखेंगे कि एक कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड फुल इन्वायरमेंट क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टूडेंट की लर्निंग डेवलप होगी। तो मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी अगर आप सिस्टमेटिक वे में यूज़ करें, आपको ही पता हो मैं टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता हो कि टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करेंगे किस ग्रेड लेवल पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, किस टॉपिक में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। साइंस का सब्जेक्ट है, अगर साइंस सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट में आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर आप डीएनए टेस्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें लैब टेस्ट होते हैं, उसको आपको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, कौन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, जब आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। जब आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स के अंदर ज्योमेट्रिकल जो एक्सरसाइज हैं, ज्योमेट्रिकल जो स्टडीज़ हैं, उनको विजुलाइज करने के लिए, उनको उन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए टीचर डिज़ाइनर के किस टेक्नोलॉजी की वजह से हम ज्योमेट्री पढ़ा सकते हैं।
ओके, सबसे पहले आपका ये सवाल आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए हम आज पढ़ेंगे कि टॉपिक में, लेसन में, करिकुलम में किस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। Integrating ICT into teaching and learning has therefore become a great concern for many educators. टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें आईसीटी इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तमाम एजुकेटर्स इस बात को तस्लीम करते हैं और इस रिसर्च को मानते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। दिस इज आवर मेन टॉपिक, ICT integration areas. There are three areas: micro, lesson, meso, topic, macro, curriculum. Okay, lesson. First of all, we uh, go to smaller to larger. Micro level lesson. देखिए, apply ICT into one or more lesson to help students better understanding certain concept. देखिए, लेसन जो है, मिसाल के तौर पर आज हमारा लेसन है क्या है, हमने आईसीटी इंटीग्रेशन है। आईसीटी इंटीग्रेशन के अंदर हमने हमारा लेसन क्या है, हमने ये मालूम करना है कि आईसीटी को डिफरेंट एरियाज में किस तरह यूज़ करना है, ये लेसन। ठीक है, लेकिन टॉपिक क्या है, ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, और टॉपिक हमारा आईसीटी इंटीग्रेशन है। ओके, और जो करिकुलम है वो किसका है, टीचर एजुकेशन का करिकुलम है। टीचर एजुकेशन के अंदर एक सब्जेक्ट है आईसीटी। ठीक है, ओके, टेक्नोलॉजी आईसीटी का जो कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, जो जिस फील्ड के लिए पढ़ाया जा रहा है टीचर एजुकेशन फील्ड के अंदर, उसका भी पूरा करिकुलम है। ठीक है, आईसीटी का एक करिकुलम है। तो ये एज अ होल आप देखेंगे कि हम अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन के लिए हम किस जो यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट हासिल हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अप्लाई आईसीटी इनटू वन और मोर लेसन टू हेल्प स्टूडेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग सर्टेन कंसेप्ट के लिए, सर्टेन नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप आईसीटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेसन प्रिपरेशन के लिए आप आईसीटी यूज़ कर सकते हैं। लेसन डिलीवरी के लिए, लेसन प्लानिंग के अंदर आप अपना आईसीटी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा भी रखें कि मैंने टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ करनी है। नेक्स्ट है मीज़ो, टॉपिक एरियाज में यूज़ आईसीटी इन सर्टेन टॉपिक्स टू सप्लीमेंट स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट की लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए आप डिफरेंट टॉपिक्स में आईसीटी को यूज़ करते हैं। टॉपिक एरिया, ठीक है, हमारा नंबर वन एरिया लेसन में ये हम यूज़ करते हैं, टॉपिक्स में यूज़ करते हैं, और करिकुलम में हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो लेवल करिकुलम के एज अ होल, ठीक है, करिकुलम क्या है, एज अ होल, ठीक है, एक एज अ ब्रॉड टर्म हम लेंगे करिकुलम। करिकुलम के अंदर टॉपिक्स लेसन सब आए थे। Exploit ICT to support the complete content and learning experience of a whole course. मतलब मीन्स के आईसीटी ऐसे आईसीटी टूल्स इस्तेमाल करेंगे जो पूरे हॉल टॉपिक को, हॉल कंटेंट को, हॉल लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करें, सपोर्ट करें। ठीक है, हॉल कोर्स को, पूरे कोर्स को सपोर्ट करें। हम ऐसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे तो हम करेंगे आईसीटी इंटीग्रेशन इन करिकुलम इन मैक्रो लेवल, ये कह सकते हैं। तो करिकुलम मतलब एज अ होल हम देखेंगे इसको। द करिकुलम एक उर्दू करिकुलम है। उर्दू करिकुलम में हमने ये मैथ करिकुलम में हमने आईसीटी को इस पूरे करिकुलम में कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आईसीटी अब हम वन बाय वन इन तीनों एरियाज को डिस्कस करेंगे in detail. ICT integration areas. Depending on the scope of content covered, ICT integration can happen in three areas: curriculum, macro, topic, meso, and lesson micro, as shown in figure number 1 in the previous slide. ICT integration into the area of a curriculum normally requires ICT to support a more substantial amount of subject matter such as a
complete course containing a number of topics in a specific discipline like science. Examples of such ICT integration are multimedia curricula delivered in CD-ROMs and web-based courses. Okay, means subject content, ठीक है, is a complete course, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स आते हैं, स्पेसिफिक डिसिप्लिन है, टीचर एजुकेशन डिसिप्लिन है, इसके अंदर पूरे जो इसका पूरा क्या है, एक करिकुलम है, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, हर सब्जेक्ट का करिकुलम है। तो इस डिसिप्लिन के अंदर बहुत सब्जेक्ट हैं, टीचर एजुकेशन के अंदर बहुत सब्जेक्ट है, उसमें सब सारे सब्जेक्ट का अलग अलग करिकुलम है, ठीक है। उस करिकुलम के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के अंदर हम लेसन बनाते हैं, हम लेसन क्या डिलीवर करना है। ओके, लाइक साइंस, साइंस इज एक सब्जेक्ट, इसका एक करिकुलम है। तो इस करिकुलम के अंदर हम क्या करते हैं, आईसीटी इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ करके सीडी रोम्स वगैरह फॉर डिलीवरिंग द लेसन, वेबसाइट, वेब बेस्ड कोर्सेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेबसाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं अब अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अब आ जाए इन द टॉपिक एरिया, आईसीटी कैन बी यूज टू कवर सर्टेन टॉपिक विद इन अ कोर्स। ऐसे हम आईसीटी यूज करते हैं कि टॉपिक्स को कवर कर सके, सर्टेन टॉपिक कवर कर सके इन अ कोर्स, इन अ करिकुलम। A topic usually involves a series of smaller pockets of knowledge. टॉपिक क्या होता है कि एक कोर्स के अंदर जो एक सीरीज में टॉपिक्स आते हैं, जो हमने स्मॉल पॉकेट से कह सकते हैं ऑफ नॉलेज, जो कैटेगरीज की शक्ल में होते हैं, ठीक है। मतलब मिसाल साइंस में एक टॉपिक है, अर्थ का है एक, क्या कहते हैं, मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है, इससे फिजिक्स का टॉपिक है। तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मिसाल के तौर पर सच एज, मिसाल के तौर पर सच एज डीएनए और सेल डिवीजन, विच आर यूजुअली इंटर रिलेटेड टू एलिब्रेट कंसेप्ट। जैसे टॉपिक एक डीएनए का टॉपिक है, हम इसको किस तरह इंटर रिलेट करना है, एलिब्रेट करना है कंसेप्ट को, वो हम देखेंगे। एट द माइक्रो लेवल आईसीटी इज यूज टू हेल्प एक्सप्लेन स्पेसिफिक नॉलेज यूनिट, ठीक है। माइक्रो लेवल पे क्या है, लेसन स्पेसिफिक हमने करना है, मतलब डीएनए के अंदर डीएनए को टॉपिक है, ठीक है, साइंस के टॉपिक है डीएनए सेल डिवीजन, इसके अंदर हमारा स्पेसिफिक है डीएनए, ठीक है, सिंगल लेसन डीएनए हमारा, तो ये कहलाएगा लेसन। तो हमने अब डीएनए जो है विद इन अ सिंगल लेसन हमने कैसे डिलीवर करना है कंटेंट को, और इस लेसन को डिलीवर करते हुए कौन से इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे इन अ लैब या इन अ क्लासरूम। तो ये चीज़ क्या है, लेसन लेवल पे आएगी, माइक्रो लेवल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, इफ एनी क्वेश्चन देन यू आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।